आप सभी का प्राचीन इतिहास चैनल में स्वागत है। आज हम सुदामा और श्री कृष्ण की कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण जी तथा ब्राह्मण सुदामा जी सहपाठी थे। शिक्षा काल में दोनों की घनिष्ठ मित्रता थी। शिक्षा उपरांत श्री कृष्ण जी द्वारिका के राजा बने। सुदामा जी अपना पारंपरिक कार्य कर्मकांड करके यजमानी करने लगे। वे वास्तव में ब्राह्मण थे। ग्रंथों के ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को चलाते थे, परंतु ऋषियों को ही ग्रंथों के गूढ़ रहस्य का ज्ञान नहीं था। इस कारण से साधना, शास्त्र विद्या त्याग कर मन माना आचरण जो गुरुजनों ने बताया हुआ था वही करते थे, जिससे वर्तमान में कोई लाभ नहीं हो रहा था। श्री सुदामा जी किसी यजमान को भ्रमित करके रुपए या अन्य पदार्थ नहीं लेते थे। केवल अपना व परिवार का भोजन तथा कपड़े यदि आवश्यकता हुई तो लेते थे। कुछ दिन कोई क्रियाक्रम करवाने वाला नहीं आया। भोजन की समस्या पूरे परिवार को हो गई। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आपके 4 पुत्र छोटे छोटे हैं, भूख से बेहाल हैं। आप कहते हो कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, वे द्वारिका के राजा हैं। आप कुछ धन मांग लाओ, वे आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप कहते हो कि शिक्षा काल में वे आपके परम मित्र थे। वे आपके साथ घर आते थे और इकट्ठा खाना खाते थे। सुदामा जी ने कहा कि ब्राह्मण मांगता नहीं, अपने कार्य कर्मकांड करके दक्षिणा ले सकता है। श्री कृष्ण मेरे यजमान भी नहीं है, इसलिए मेरा सिर नीचा हो जाएगा। यदि मित्रता समाप्त करनी हो तो मित्र से कहो कि कुछ दो। यह गलती सुदामा विप्र नहीं कर सकता था, भूखा मर सकता था। शास्त्रों में लिखा है कि जिसने पूर्व जन्म में दान धर्म नहीं किया वह अगले जन्म में निर्धन रहता है। मैंने पूर्व जन्म में कोई दान नहीं किया होगा, इसलिए मैं निर्धन हूँ। मुझे धन नहीं मिल सकता। पत्नी ने चारों पुत्रों को उसके सामने खड़ा किया, जो एक रोटी को एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहे थे, जो मिश्रानी ने छुपा रखी थी, जो रात को बासी बची थी। यह सोचा था कि एक का पेट भी नहीं भरेगा, कौन से बच्चे को दूं, इसलिए उसको छुपा रखा था। वह एक लड़के के हाथ लग गई थी, उससे अन्य छीना झपटी कर रहे थे। मिश्रानी ने कहा कि आप इन बच्चों के लिए मांग लाओ। वह दृश्य देखकर सुदामा एकांत में जाकर परमात्मा से विनय करने लगा तथा आंखों में पानी भर आया। हे प्रभु, ये क्या दिन देखना पड़ रहा है। मुझे पूर्व जन्म में कोई मार्गदर्शक ठीक नहीं मिला, जिस कारण से मैंने दान नहीं किया। हे प्रभु, मुझसे ये भूखे बच्चे देखे नहीं जाते। या तो मुझे मार दो या फिर इन चारों बच्चों को अपने पास। इतने में एक श्री कृष्ण भगवान ने एक यजमान को भेजा और आटा, दाल, खांड, घी, नमक, मिर्च बच्चों के कपड़े देकर चले गए। ब्राह्मणी ने तुरंत भोजन बनाया, बच्चों को परोसा। इतने में सुदामा जी आंसू पोंछकर रसोई की ओर गए तो बच्चे खाना खा रहे थे। पूछने पर पता चला कि कोई भक्त आया था, यह सामान दान कर गया। सुदामा जी ने पूछा कि क्या नाम बताया था। पत्नी ने कहा कि दामोदर नाम बताया था। सुदामा जी ने अपने दिमाग पर जोर दिया तो कोई भी दामोदर नाम का यजमान उनका नहीं था। उस नाम का कोई भी व्यक्ति नगरी में ही नहीं था। उस दिन के अतिरिक्त 3 दिन का राशन पूरे परिवार का था। पत्नी ने फिर आग्रह किया कि आप श्री कृष्ण जी से कुछ मांग कर ले आओ, तो सुदामा ने हाँ कर दी, परंतु मन में यही था कि जाकर आ जाऊंगा, मांगूंगा नहीं। किसी मित्र या रिश्तेदार में जाते समय उनके लिए घर से कुछ मिठाई बनवा कर ले जाने की परंपरा थी। उसके स्थान पर पत्नी ने 3 मुट्ठी यानी 250 ग्राम चावल भून कर भक्त की चद्दर के पल्ले से बांधी। सुदामा जी द्वारिका के तीसरे दिन शाम को पहुंचा। मैले कपड़े, टूटी जूती, एक भिखारी जैसे वेश में श्री कृष्ण जी के राजभवन के सामने द्वार पर खड़ा हो गया और द्वारपाल से अंदर जाने के लिए आज्ञा चाही। तो द्वारपाल ने परिचय पूछा, कौन हो, क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या काम है। यह राजा का राजभवन है, आपको किस से मिलना है। सुदामा जी ने अपना परिचय दिया। फिर द्वारपाल ने कहा कि पहले हम महाराज से आज्ञा लेकर आएंगे, यदि आज्ञा हुई तो आपको मिलाएंगे। द्वारपाल ने श्री कृष्ण जी को सब बताया तो श्री कृष्ण नंगे पैरों सिंहासन छोड़कर दौड़े दौड़े आए और मैले धूले भरे कपड़ों समेत सुदामा जी को गले से लगा लिया और सिंहासन पर बैठा दिया। फिर अपने हाथ सुदामा जी के पैर धोए, नहाया, नए कपड़े पहनाए। कई
प्रकार का भोजन बनवाया। खाने के लिए जो चावल सुदामा जी लेके आए थे उनको बड़ी रुचि के साथ श्री कृष्ण ने खाया। सुदामा जी के खाने के लिए कई प्लेटों में हलवा, खीर, कई सब्जी रोटी सामने रख दी। सुदामा जी को अपने घर का दृश्य याद आया कि आज शाम का खाना घर पर नहीं है, बच्चे भूखे बैठे रो रहे होंगे, माँ रोटी कह रहे होंगे, मैं ये पकवान कैसे खाऊं? यदि नहीं खाऊंगा तो श्री कृष्ण जी को पता चलेगा कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। इसलिए एक गिलास लेकर धीरे धीरे खाने लगे। उंगलियों को बार बार मुख में चाट कर समय बिताने लगे, परंतु श्री कृष्ण की दृष्टि मित्र के मुखमंडल पर थी। सब हाव भाव देख रहे थे। कहा, खा ले यार सुदामा, क्यों उंगली चाटे है? सुदामा जी ने 2 रोटी खाई तथा खीर हलवा ना मात्र खाया। हाथ धोकर बैठ गया। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि बच्चे तथा भाभी जी कुशल है, निर्वाह ठीक चल रहा है? सुदामा जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी तो समझ चुके हैं कि यह मर जाएगा, मांगेगा नहीं। उसी समय सुदामा जी को दूसरे कक्ष में विश्राम के लिए निवेदन किया और राज दरबार में जाकर विश्वकर्मा जी को बुलाया और जो मुख्य था सुदामा जी का पूरा पता लिखकर उसका सुंदर महल बनाने का आदेश दिया तथा कहा कि लाखों रुपए का धन ले जा, जो भक्त के घर रख आना। यह कार्य 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए। विश्वकर्मा जी ने 6 दिन में कार्य संपूर्ण करके वापिस आ गया। सुदामा जी प्रतिदिन चलने के लिए कहते तो श्री कृष्ण जी विशेष विनय करके रोके रहे। 7वें दिन सुदामा चल पड़ा। नए बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए थे। रास्ते में सोचता हुआ आ रहा था कि कृष्ण मेरे से पूछ रहा था कि किसी वस्तु का अभाव तो नहीं, क्या उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरा क्या हाल है? वही बात सही हुई कि मित्र समान हैसियत वालों की निमती है। इतनी देर में जंगली भीलों ने रास्ता रोक लिया और कहा कि निकाल दे जो कुछ ले रहा है। सुदामा जी ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं। भीलों ने तलाशी ली तो कुछ नहीं मिला। सुदामा जी के कीमती धोती कुर्ता छीन लिए, उनको नंगा छोड़ गए। सुदामा जी को यह सजा अविश्वास की मिली। शाम को सूर्यास्त के बाद अपनी झोपड़ी से थोड़ी दूरी पर अंधेरे में एक वृक्ष के नीचे खड़ा होकर देखने लगा तो देखा कि झोपड़ी उखाड़कर फेंक रखी है। उसके स्थान पर आलीशान महल 2 मंजिले का बना है। सुदामा जी दुखी हुए कि किसी ने झोपड़ी भी उखाड़ दी और कब्जा करके अपना मकान बना लिया। बच्चे तथा पत्नी पता नहीं कहाँ भूखे मारे डूब कर मर गए होंगे। अब जीवित रहकर क्या करना है? मैं भी दरिया में समाधि लेकर जीवन अंत करता हूँ। यदि परिवार जीवित भी होगा तो भूख के मारे तड़फ रहा होगा, मेरे से देखा नहीं जाएगा। वहां से चलने वाला था। उसकी पत्नी महल पर खड़ी देख होकर अपने पति जी के आने की बाट देख रही थी। वह विचार कर रही थी कि विप्र जी अपनी झोपड़ी को न पाकर कुछ बुरा न सोच लें, इसलिए द्वारिका के रास्ते पर टकटकी लगाए खड़ी थी। उसने उसी समय एक व्यक्ति अंधेरे में खड़ा महसूस हुआ। मिश्रानी सिगरता से दीपक लेकर उस ओर चली। सुदामा जी वृक्ष की ओट में होकर देखने लगा कि यह स्त्री कौन है, दीपक लेकर कहाँ जाएगी। दीपक की रोशनी में सुदामा अपनी पत्नी को पहचान लिया। उन्होंने बताया कि रास्ते में भीलों ने मेरे वस्त्र लिए जो श्री कृष्ण जी ने नए बहुत कीमती बनवाए थे। पंडितानी ने दीपक बुझा दिया। सुदामा ने पूछा कि यह महल किसने बना दिया? अपनी झोपड़ी किसने उखाड़ दिया? आप किसके महल से आई हो? नौकरानी का कार्य करने लगी हो क्या? पंडितानी ने कहा कि हे स्वामी, यह महल आपके मित्र श्री कृष्ण ने बनवाया है। आपके जाने के 4थे दिन सैकड़ों कारीगर आए, साथ में बैलों पर पत्थर, ईंटें, चूना और अन्य धन लाद कर लाए थे। 6 दिन में संपूर्ण करके चले गए। आओ, यह आपका महल है। महल में आकर देखा तो अन्न धन से भरपूर था, जीवन भर का सामान था। पंडितानी ने पूछा कि आपके कपड़े क्यों उतारे? आपके पास कुछ नहीं था, पुराने वस्त्र थे, उनका भील क्या करेंगे? तब सुदामा ने सारी घटना बताई। अपने उस घटिया विचार की भी जानकारी दी जो मित्र के प्रति आया था कि मेरे से कृष्ण पूछ रहा था कि घर में किसी वस्तु की कमी तो नहीं, गुजारा ठीक चल रहा है क्या? मैंने कह दिया था कि आपकी कृपा से सब कुशल है, किसी वस्तु की कमी नहीं है, निर्वाह ठीक चल रहा है। पत्नी ने कहा कि आप कहाँ मांगने वाले हो? मैं तो अंतर्यामी, वे तो अंतर्यामी है, सब जान गए। सुदामा जी ने कहा कि जब जान गए थे इसलिए तो मेरे वस्त्र भी छिनवा दिए। मैं विचार करता जा रहा था कि देखा
मित्र मेरे से पूछ रहा था कि सब ठीक हो तो है, किसी वस्तु की कमी तो नहीं है। मैं सोच रहा था कि क्या उसको मेरी दशा देखकर यह नहीं पता चला कि यह दशा क्या ठीक ठाक की होती है। ठीक ही कहा है कि मित्रता तो समान हैसियत वालों की निमती है। मैंने तो इतना विचार किया ही था कि उस समय मेरे वस्त्र भी लुट गए। तब मिश्रानी ने कहा कि आपकी परीक्षा ली थी, परंतु आप यहीं चूक चुके थे, उसी का झटका आपको दिया। अब देख तेरे मित्र का कमाल, बच्चों के वस्त्र राजाओं जैसे हैं। 4 सिपाही चारों कोनों पर रखवाली कर रहे हैं। तो यह थी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।